लोगों ने बिल भी जला दिए, फाड़ दिए। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे ही नहीं है, बिल जमा कहाँ से कराएं। बहुत से लोग इस नहज पे पहुंच गए कि खुदकुशियां कर रहे हैं क्योंकि पास पैसे ही नहीं है। अगर आपके 300 तक यूनिट है तो फिर आपको रेट अलग लगता है। अगर आप 300 को क्रॉस करोगे तो फिर आपको फ्रॉम स्टार्ट टू टॉप जो है वो सारा एक अलग रेट से लगेगा। इसमें जहां अवाम परेशान है वहां अवाम के साथ साथ हमारे जो पूरा इदारा है वो बहुत परेशान है। लोगों का जो रिएक्शन है सारा इस जो टैरिफ बढ़ गया है जिससे वो सारा रिएक्शन हमारे दफातर पे आता है। जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसमें टैक्सेस शामिल होते हैं, जैसे जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स है, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, जैसे और बिजली में भी इस किस्म की चीज़ें शामिल है। अगर गवर्नमेंट जो है वो ये 200 यूनिट तक जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है इसको 300 तक करे ना, तो मेरे ख्याल में कि करोड़ों लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और जो इस पर बिल आया उसने पूरी पाकिस्तान को एक बार हिला के रख दिया है। जो एक मिडिल क्लास तबका था या जो लोअर मिडिल क्लास तबका था वो बड़े परेशान है। आपने देखा मुख्तलिफ इलाकों पर इस पर जो है एहतजाज भी हो रहे हैं। कई जगहों पे लोगों ने बिल भी जला दिए, फाड़ दिए। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे ही नहीं है, बिल जमा कहाँ से कराएं। बहुत से लोग इस नहज पे पहुंच गए कि खुदकुशियां कर रहे हैं क्योंकि पास पैसे ही नहीं है। एक माह पहले जिनका बिल 5,000 आया था आज उनका 10,000 आया है। लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं है जितना उन पर बिल जो है डाल दिया गया। ये मामला है क्या, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमने दावत दे रखी है। वापडा एम्प्लॉयज़ पैगाम यूनियन के वाइस चेयरमैन हैं मसरूर खटक साहब। इनसे बातचीत करते हैं कि ये हो क्या रहा है, मतलब कि हल क्या है, क्यों इतने बिल जो है इतना इजाफा हो गया बिजली के बिलों में, आखिर मसला है क्या। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। सर क्या करना है, लोग तो खुदकुशियां करने पे आ गए हैं। इस कदर जो है ना बिल में इजाफा हो गया, लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने उन्हें बिल आ गए हैं। देखो बात यह है बिल्कुल, चूँकि हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि हम चूँकि मेरा ताल्लुक डेस्कोस से है, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से, हम डायरेक्ट आवाम के साथ राब्ते में होते हैं। और इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से रेट्स बढ़ गए हैं, इसमें जहां आवाम परेशान है वहां आवाम के साथ साथ हमारे जो पूरा इदारा है वो बहुत परेशान है। क्योंकि लोगों के पास लोगों का जो रिएक्शन है सारा इस जो टैरिफ बढ़ गया है जिससे वो सारा रिएक्शन हमारे दफातर पे आता है। जबकि हमारे जो डेस्कोज है उसका इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो अपनी मर्जी से रेट बढ़ा सकते हैं ना वो अपनी मर्जी से कम कर सकते हैं। रेट तो हुकूमत दे रही है ना? हुकूमत दे रही है। लेकिन लोग जब अपना एहतजाज या गमो गुस्सा रिकॉर्ड कराने जाते हैं वो आप लोगों के दफातर पहुंच जाते हैं और वहाँ हमारे जैसे आप जैसे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसी में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, चूँकि आपके ज़रिए ही हमारा जो पैगाम होता है वो आवाम को ज़्यादा लोग उसको देखते हैं। ये समझने की बात है कि देखो हुकूमत ने जहाँ रेट वाकई बढ़ गए वहाँ एक चीज़ है कि जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है जो गुज़िश्ता 6 महीने तक मुसलसल 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते, उनके रेट पे फ़र्क नहीं पड़ा है। अब ये एक चीज़ है कि जो पिछले 6 महीने में अगर किसी ने 1 महीने में भी 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो वो इफ़ेक्ट हुआ है। और इफ़ेक्ट बदकिस्मती ऐसी है कि इस वक्त 2 चीज़ें हैं, एक तो रेट्स बढ़ गए, दूसरे लोगों के जो इनकम है वो भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसको सारा घर मैनेज करना है तो वो ऑलरेडी वैसे ही परेशान है। और बदकिस्मती है कि कुछ मुल्की हालात इस किस्म के हैं। तो यहाँ मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों से यही है कि एक तो देखो कुछ चीज़ें पॉसिबल है। देखो एक वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, वो अगर रेट बढ़ते हैं वो इतने ज़्यादा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक वो लोग हैं जो इस किस्म के बढ़ जाए जिससे बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ता है। वो एक तो ये है कि अपनी बिजली कंजम्पशन जो है उसको कोशिश करे। मतलब अब एक घर है उसमें टीवी लगा है तो चाहे उधर कोई है या नहीं, जब टीवी चलता है, लाइट चलती है, पंखा चलता है, बाकी ये सारी चीज़ें होती है। इसी तरह से मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ इस किस्म के जो हमारे कंट्रोल में है, तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए और कि वो अपनी कंजम्पशन को 200 से कम रखे। वो लोग जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल तो उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मसरूर साहब ये बताइएगा कि 100 यूनिट पे बिल और है, 200 यूनिट पे जो है पर यूनिट बिल और पड़ता है, मतलब कि 300 पे जाते हैं तो पर यूनिट और रेट पड़ता है। ये बताइएगा कि जब आप 200 से 300 की लाइन में शिफ्ट करते हैं
तो कितना इफेक्ट पड़ता है देखो अब ये इन टर्म्स ऑफ मनी? जी जी, ये अभी ये है कि जो बेस, इसको बेस टेरिफ कहते हैं। अब 200 यूनिट्स तक जो है मतलब वो लोग तो प्रोटेक्टेड है, उनका पहला 100 यूनिट जो है वो बगैर टैक्स के कोई 7 से 8 रुपए बनता है, और दूसरा जो 100 है। लेकिन उसके बाद जब है तो फिर वो डायरेक्ट आप जो है ना वो मतलब अगर आपने 204 यूनिट इस्तेमाल किया तो आपको पहले यूनिट से लेकर डायरेक्ट आप जो है वो तकरीबन वो 22 रुपए बगैर टैक्स का हो जाता है। अच्छा। और टैक्सेस लगा के वो काफ़ी, क्योंकि उसमें हर महीने चीज़ों में फ़र्क आता है। अब जिस तरह कोई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ जाती है या कोई और चीज़ें आते हैं तो उससे वो आगे इसको इफेक्ट करता है। और उससे कितने में एक यूनिट पा रहा है टैक्स डाल के अभी मुख्तलिफ है। अभी अगर आपके 300 तक यूनिट है तो फिर आपको रेट अलग लगता है। अगर आप 300 को क्रॉस करोगे तो फिर आपको फ्रॉम स्टार्ट टू टॉप जो है वो सारा एक अलग रेट से लगेगा। वो रेट्स तकरीबन कोई 6-7 किस्म के हैं। दूसरा एक मतलब वो अगर आप 400 से 500 पे जाते हो तो फिर अलग रेट लगता है। जब जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं रेट भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा कफायशारी से काम लें तो आप कोशिश करें कि 200 से पहले आप रोक लें या 200 यूनिट से ज़्यादा 200 इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। उसमें भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हमारे तमाम डेस्कोज है तकरीबन डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है पाकिस्तान में, के इलेक्ट्रिक, चूँकि वहाँ पे भी वायलेंस नज़र आ रहा है, लोग बड़े परेशान है उसमें, लेकिन जो स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हुकूमत पाकिस्तान ओन करते हैं वो तकरीबन 10 कंपनियाँ हैं, जिसमें लेस्को है, फेस्को है, मैपको है, गैपको है, पेस्को है, टेस्को है, सेपको है और हेस्को है और क्वेटा कैस्को है। इन कंपनियों में यह तकरीबन हमारे 4 करोड़ कनेक्शंस लगे हैं। अब 4 करोड़ कनेक्शन में चूंकि पाकिस्तान का मोस्टली एरिया जो है वो रूरल एरिया है, तो ये टोटल मिला के हमारे जो तकरीबन 54% कनेक्शन होल्डर है वो तकरीबन 200 यूनिट से कम आते हैं। लेकिन इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। कुछ लोगों को एजुकेट किया जाए, कुछ हुकूमत भी उस तरह करे कि लोगों को एंगेज करे। देखो कोई भी मेरे ख्याल में हुकूमत नहीं चाहती होगी कि वो कोई ऐसा फैसला करे जिससे आवाम सड़कों पे आए। अब मतलब हालात आपके सामने, पूरा पाकिस्तान में मीडिया कवर कर रहा है कि लोग जो है परेशान तो बहुत परेशान है। अब मुझे ये बताएं अपने एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए, कि फ़र्ज़ करें अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो बिजली के यूनिट्स हैं वो 200 से एक्सीड ना करें, तो मुझे किन हदायत पे अमल करना पड़ेगा, मुझे क्या करना चाहिए? देखो ये भी पॉसिबल तो है, लेकिन अब चूंकि हमारा एक यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, ठीक है ना, वहाँ मतलब यह है कि अगर कनेक्शंस है, हमारा तो ये है कि चूंकि हुकूमत ने एक प्रोटेक्टेड कंज्यूमर के लिए एक फैसिलिटी दी है, तो हर वो फैमिली यूनिट जो मैरिड है उसको मेरे ख्याल में अगर वो अपने कनेक्शन पे जाएं, अपना कनेक्शन ले लें। सिंगल फैमिली रह रही है और एक मीटर लगा, क्या करे वो? जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो एक कमरा है तो उसी कमरे में बैठे, बजाय इसके कि 2 जगहों पे पंखे चला। और दूसरी एक चीज़ है ना, हमारे लोग आपको यहाँ एक बात मैं ऐड करूँ कि आप देखें ना, हमारे मुल्क में तकरीबन 7 करोड़ से ज़्यादा लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं। अब आप देखिए कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो अच्छे भले पैसों से आता है, इस पे लोग पैसे खर्च करते हैं। लेकिन जहाँ बिजली जो डे टू डे उनकी नीड्स की जो चीज़ें हैं उस पे, मतलब अब हमारे पास जो पुराने पंखे लगे हैं, हमारी पुरानी वायरिंग है, या अब मार्केट में अच्छा एक LED बल्ब भी मौजूद है जो आपकी दूसरे लाइट के बजाय वो आपको पावर सेविंग चीज़ें, इस किस्म की चीज़ें जाए, अपने रवैये ज़रा चेंज करे और हुकूमत को एड्रेस करना चाहिए। इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि जब भी रेट्स बढ़ते हैं ना, तो लोगों को ये लगता है कि ये टैक्स बढ़ा रहे हैं, हालांकि यूनिट का रेट बढ़ता है तो उससे बिल में इफेक्ट पड़ता है। मुझे बताएं कि अभी जो मौजूदा बिल होता है इसमें कौन कौन से टैक्सेस शामिल हैं? जी, टैक्सेस यकीनन बड़े हैं। देखो ये होता है कि हर जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसमें टैक्सेस शामिल होते हैं, जैसे GST है, जनरल सेल्स टैक्स है, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, जैसे और बिजली में भी इस किस्म की चीज़ें शामिल है, ठीक है। दूसरा इसमें एक है कि इसमें क्वार्टर एडजस्टमेंट, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो होता है जहाँ फ्यूल के बदकिस्मती ऐसे रही है कि कुछ हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रहे, कुछ इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो वो जो भी वेरिएशन आता है वो जाहिर है फिर बिजली के बिल में आता है टैक्स की सूरत में। हल क्या है? क्या करना चाहिए हुकूमत को, क्या करना चाहिए? किस तरह एक आम शहरी
जो 20-25 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है उसको रिलीफ किस तरह से मिलेगा? देखो हम भी यही हमारी भी चूँकि हुकूमती इदारे जो होते हैं वो अल्टीमेट हुकूमत को रिपोर्ट करते हैं और फिर हुकूमतें उस रिपोर्ट्स के बेस पे कुछ ऐसे पॉलिसी बनाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो गर्मी है, ये जो 200 से 300 वाला है ना, अगर ये प्रोटेक्टेड लाइन 200 से इसको 300 तक किया जाए तो बहुत लोगों को रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि बहुत से लोग जो 202 या 204 या 210 यूनिट्स हैं उन्हें तकरीबन बिल में 3 से 4 हज़ार का जब फर्क पड़ता है। ये पहले ऐसा ही था। देखो अब टैरिफ है ना, लोग कभी कभी बड़ी बात करते हैं, इसको समझने की भी ज़रूरत है। देखो बिजली 200-300 यूनिट तक बिजली बुनियादी ज़रूरत है, ऐसे ही है। उसके बाद बिजली लग्जरीज की तरफ चले। अब अल्लाह ने जिनको दिया है, अगर वो अपने घरों में 50-50 लाख के जनरेटर लगा के फिर उसको डीजल से चला के फिर सोलर बड़ा कुछ आ गया तो वो लोग तो कर सकते हैं। लेकिन जो आम बंदा है, जो मतलब शहर में जो छोटे से घर में रह रहा है, 300 यूनिट होने चाहिए उसको अगर हुकूमत फौरी तौर पे, जो आपने कहा कि क्या चीज़ पॉसिबल है, तो वो ये एक चीज़ पॉसिबल है फौरी तौर पे कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ये 200 यूनिट तक जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है इसको 300 तक करे ना, तो मेरे ख्याल में कि करोड़ों लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये जो रीडर्स आते हैं, मीटर रीडर्स, ये 1-2 दिन अगर लेट कर दें उससे भी वो 200 या 300 वाला हिस्सा पार हो जाता है। देखो ये फिर भी एक चीज़ है ना, इसको समझना चाहिए कि हर घर में जो बिल आता है तकरीबन हमारे, चूँकि मैं खुद मीटर रीडर्स का जो पूरे पाकिस्तान के मीटर उनको भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं खुद भी इसी से हूँ कि आपके जो मीटर पे बिल पे जो तस्वीर लगी है वो हम जिस सॉफ्टवेयर से तस्वीर लेते हैं उसमें डेट टाइम वो मेंशन है, लेकिन बिल के ऊपर एक डेट होता है, वो कभी कभी वो प्रिंटिंग में गलती होती है। लेकिन ये बहुत रियर केसेस है। मतलब अब जैसे फील्ड काम है, अब हमारे जो रूरल एरियाज़ है, हमारी जो शहरी एरिया है, यहाँ मैं एक बात मेंशन करूँ कि बदकिस्मती से हमारे गुज़िश्ता 7-8 साल से हमारी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। अच्छा, स्टाफ की कम। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमने 4 करोड़ मीटरों की हर महीने रीडिंग लेनी है। अब 4 करोड़ मीटर की जब आप रीडिंग लेंगे तो आपको जाना पड़ता है उसमें कभी ये, और ये बहुत रियर है ये चीज़ अगर चल रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्टाफ कम है, 4 करोड़ मीटर की रीडिंग लेनी है, वो तो उसमें कभी हमारी पूरी कोशिश है, मैन पावर नहीं होगी तो देखो हमारी जितनी भी मैनेजमेंट है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो मैनेजमेंट है और हमारे फील्ड वर्कर है, हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हम, और लोग हमें देखते हैं, चाहे वो 14 अगस्त की छुट्टी हो, अभी 14 अगस्त पे भी हमारे बहुत सारे इलाकों में हमने रीडिंग की है, चाहे वो मुहर्रम अशूरे का दिन हो, चाहे मतलब ईद के तीसरे दिन भी हमारे, क्योंकि अब जिस घर में भी बिल जाता है मैक्सिमम कोशिश होती है कि अगर उसका मीटर कुछ बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं लगा है या कुछ मीटर की स्क्रीन कोई ख़राब नहीं है तो रीडिंग जो है ना, रीडिंग की जो पिक्चर है वो बिल पे प्रिंट है। तो ये एक समझना, ये सिर्फ वो चीज़ें हैं ना जहाँ लोग एक वायलेंस पे आते हैं लोग। अच्छा मसरूर साहब, मुझे ये बताएं कि ये मैं वो कंसेप्ट बात करूं जो आम आवाम में पाए जाते हैं, जो आम आवाम बात करती है, लोगों को लगता है कि जो मीटर रीडर्स आते हैं इन्हें कोई तरीकेकार आता है, किसी का मीटर स्लो कर दिया, किसी का तेज कर दिया, कोई ऐसा मुमकिन होता है? नहीं, देखो बात यह है कि उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें, वो क्यों करेंगे ऐसा? नहीं, वैसे ऐसा हो सकता है? नहीं, देखो बात यह है कि ये चीजें स्कैम तो पूरी दुनिया में होते हैं। मीटर के साथ छेड़खानी हो सकती है? हो सकती है, और इसमें हम हर महीने करोड़ों यूनिट लोगों को जुर्माना करते हैं। हम पकड़ा जाए जी, उसके लिए पूरा हमारा सिस्टम है, उसको पूरा हमारा सिस्टम है। लेकिन मैं जहां तक समझने में कामयाब हुआ हूं कि मीटर के साथ छेड़खानी हो सकती है, जी, लेकिन अगर आप पकड़े गए हैं तो फिर आपको उसका जुर्माना। वो हमारा पूरे महीने का पूरा डिटेल मौजूद होता है, वो हमारा हर सब डिविजन्स में जहां जितने मीटर लगे होते हैं, एक उसकी हम रीडिंग करते हैं, उसके साथ साथ हमारी चेकिंग होती है। और मैं आपको बता, चेकिंग कैसे होती है कि इसकी लास्ट मंथ इतनी रीडिंग आई थी, इस बार कम आ रही है? देखिए ना, पहली चीज है कि मीटर में कोई टेम्परिंग तो नहीं है। अगर मीटर टेम्पर है तो हमारे पास पूरा उसका टीम है, वो चेक कर लेते हैं और वो टेम्परिंग उसकी बाकायदा रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन आप 4 करोड़ कनेक्शन में कैसे टेम्पर्ड मीटर ढूंढते हैं? ये देखो, यही तो हमारे एफर्ट्स है ना। पाकिस्तान में मैंने जैसे आपको बताया कि 10-11 कंपनियां हैं, तकरीबन हमारे 950 सब डिवीजन है, और ये 18,000 मीटर रीडर है। 18,000 मीटर रीडर, चाहे बारिश हो। अब जैसे ये इंडिया ने पानी छोड़ा है, आप ये कसूर वाले इलाके, उससे आगे जो इलाके हैं वेहाड़ी तक, इसमें कितना सैलाब आया हुआ है, लेकिन वहाँ पे बिजली है तो हमारे लोग काम कर रहे हैं।
लाहौर में आप तो लाहौर को कवर करते हो, यहाँ पे 4-4, 5-5 फुट पानी होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि घंटों घंटों लाइट बंद हो। तो हमारे जो लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और जो आम जो कंज्यूमर होता है उसके जहन में ये भी बात आती है कि यहाँ पे मोहल्ले में अगर किसी ने कोई कनेक्शन डायरेक्ट लगा लिया या बिजली चोरी कर रहा है, उसका बर्डन भी बाकी मोहल्ले वालों में पा रहा है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमारा हर फीडर का ये हमारा जो ये बात इसलिए होती है कि एक आम शहरी की बात करूं जो वो सोचता है, लोगों को हमारे मैकेनिज्म का पता नहीं है। हमारे हर फीडर के जो लाइन लॉसेस होते हैं ना, उसको मॉनिटर किया जाता है। फिर हर फीडर के बाद सब डिवीजन के लॉस को मॉनिटर किया जाता है, फिर सब डिवीजन से आगे डिवीजन के उसको, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है। जो हमारे वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक शहरी है जो कानून तोड़ रहा है और उसने डायरेक्ट एक कुंडा लगा लिया है, वो हुकूमत के पल्ले से बिजली ले रहा होता है या अपने अहले इलाका के पल्ले से ले रहा होता है? तो देखो, वो तो लाइन लॉसेस है ना हमारे, वो लाइन लॉसेस में, और इसी तरह उसके लिए तो मतलब अब मैं आपको बताऊं कि इन्हीं लोगों के लिए जो इस किस्म के काम करते हैं, उन पे हमारे तमाम डिस्कोज में तकरीबन 55,000 हमने FIR दर्ज किए हैं। अच्छा, 55,000 FIR दर्ज की, उसके बाकायदा हमारे कानूनी एक्शन। लेकिन बदकिस्मती फिर वही आ जाती है कि एक तो हमारे डिस्कोस के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, मतलब हुकूमत को इन चीज़ों, क्योंकि बिजली इस वक्त जिस कीमत पे पहुंची है ना, हमें बहुत ज़्यादा हर लिहाज से बहुत विजिलेंट होके और बहुत वेल इक्विप्ड होके कि हम अपने सिस्टम को जितना पॉसिबल है हम उसको सिक्योर करें। जितना हमारा सिस्टम सिक्योर होगा, उतनी जितनी हमारे लीकेजेस कम होंगे, उतने हम बेहतर पोजीशन में हैं। जो लोग डिजर्व करते हैं उनको हम डिलीवर करें। इख्तिताम पे ये बता दें कि अगर कोई शख्स बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उस पे क्या? देखो, आपको पता है कि बिजली चोरी ये जुर्म है, बिल्कुल, ये एक काबिल ताज़ीर जुर्म है। इस पे बाकायदा उसको FIR करते हैं, उस पे उससे लॉस रिकवर करते हैं और उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस चलता है, बाकायदा सजा भी हुई है, कई बहुत लोगों को होती है। ये कोई आम यानी को मेरी तरह गरीब वो उसी को होती है या कोई बड़ी पार्टी भी चला रही हो? नहीं, देखो, हमारा काम है उसको प्रोसीड आगे लेके जाना, लेकिन हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। बड़ी बड़ी कई इंडस्ट्रीज पकड़ी गई है और उसको से करोड़ों रुपए के बिल जो है ना रिकवर किए गए। अच्छा, लास्ट में ये बता दें, हमने अक्सर देखा है एक शहरी होता है, उसका एक मरले का कमरा या एक ही घर है और उसको 7 लाख बिल आ गया, ये क्या होता है? और फिर वो जब जाता है इदारे के पास, वो कहते हैं भाई ये आ गया, अब जमा कराना पड़ेगा। ये देखो, ये बहुत मेरा ऐसा होता है? देखो, मुझे इस महकमे में तकरीबन कोई 24 साल हो गए, ये ऐसा नहीं होता है। ये बहुत से लोग नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, वो जो बहुत से लोग हैं ना, आपके पास तो एक बंदा आ जाता है कि जी ये एक गलती की गुंजाइश है कि किसी को गलती हो गई, लेकिन ये अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि जी मेरा एक मरला है, तो एक देखो, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। आपका जो लोड होता है, उस लोड के हिसाब से आपको बिजली का बिल चार्ज किया जाता है, जो भी कोई किसी डिस्क्रिपेंसी में किसी चीज़ में पकड़ा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का जो है ना, अगर फर्ज करें कोई गलती हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो फिर ये देखा जाता है कि इसके प्रीवियस मंथ्स में क्या बिल चल रहे हैं। देखो, पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, उसको बकायदा ठीक भी किया जाता है। हाँ, ये ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, मसरूर खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे हैं कि 4 करोड़ कनेक्शंस हैं, मीटर्स लगे हुए हैं और जो स्टाफ है वो बहुत कम है। लेकिन बहरहाल किसी तरह उन्होंने बताया कि बारिश हो, सैलाब हो, 14 अगस्त हो, कोई छुट्टी हो, जो मीटर रीडर्स हैं उनने वो रीडिंग लेनी होती है। और उसके अलावा बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जब भी बिजली के रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो लोग गुस्सा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने इनके दफातर के बाहर आ जाते हैं, जबकि ये भी हमारी तरह हमारे भाई हैं और ये वही लोग हैं। मतलब कि आपको अगर जॉब मिले किसी इलेक्ट्रिक कंपनी में तो आप भी जाके वहाँ बैठ जाएंगे और वो काम करने लग जाएंगे, क्योंकि जो रेट्स डिसाइड करना वो हुकूमत का काम है। बहरहाल हुकूमत को देखना चाहिए कि आवाम के पास पैसे नहीं है, खाने के जो है लाले पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ बिल इतने आ रहे हैं कि उनकी तनख्वाह भी उतनी नहीं है, लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। तो खुदारा निगरान सेटअप है, आप लोग ही कोई कुछ रिलीफ दें, आवाम का बुरा हाल है। दूसरा जो मुझे मसरूर खटक साहब ने बताया वो ये भी है कि पिछले 6 माह से जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक वजह ये भी है कि पिछले 6 माह से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका 200 यूनिट से ज़्यादा वो एक्सीड ही नहीं किया होगा। ये 2 माह ज़रा गर्म होते हैं, लोग पंखे और AC ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब 200 से यूनिट 202 या 203 पे जाता है
तो वो तमाम यूनिट्स का रेट बढ़ जाता है और आपको वो तमाम 203 यूनिट्स पे एक नया रेट लगाया जाता है। मेरा ख्याल है 200 यूनिट पे अगर 5 या 6 या 7 हज़ार बिल आ रहा है, जैसे वो 202 पे जाएगा तो ये बिल आपका तकरीबन 10 हज़ार से एक्सीड कर देगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 200 यूनिट पे रह के जो है अपना महीना गुजारा जाए। और मसरूर खटक साहब ने एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से किया कि ये किया जा सकता है कि जो प्रोटेक्टेड यूनिट्स हैं उसकी लिमिट 200 है, उसको बढ़ा के 300 कर दी जाए, क्योंकि 300 मेरा ख्याल है कि एक आम कंज्यूमर के लिए एक बड़े मुनासिब यूनिट है। ये गर्मी का मौसम भी है। बहरहाल दुआ की जा सकती है। बहरहाल पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।